हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल इमेजिन साइंस पर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और आइए शुरू करते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रकार्यात्मक समूह। और उसमें मैंने आपको सिर्फ एक ही बताया था और वो था अल्कोहल के बारे में। अब हम नेक्स्ट प्रकार्यात्मक समूह पढ़ेंगे, या जिन्हें हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स बचे हुए थे। वैसे तो मैंने इनका आपको नाम और इनको किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है वो मैं आपको बता चुकी थी। तो देखें, हम अभी तक हमने अल्कोहल के बारे में पढ़ा। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है बॉन्ड OH, और इसके लिए हमने सफिक्स क्या लगाया था, ऑल। इसके बाद में आता है क्लोरो। इसे तो हम Cl क्लोरीन नाम से जानते ही है, लेकिन इसे हम क्लोरीन नहीं लिखेंगे, इसे हम क्लोरो लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब इनका नाम नॉमेनक्लेचर या नाम पद्धति की जाती है तब वो क्लोरो के रूप में की जाती है। और Br को हम ब्रोमीन कहते हैं, जिसे हम ब्रोमो के रूप में लिखेंगे। एक और फंक्शनल ग्रुप है, ये है एल्डिहाइड। ये भी मैंने आपको बताया था। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है बॉन्ड CHO, और इसके लिए जब हम सफिक्स लगाते हैं नॉमेनक्लेचर में तो वो होता है अल। और कीटोन, नेक्स्ट कीटोन में हमने पढ़ा था CO, और ये डबल बॉन्ड मैंने आपको समझाए थे कैसे लगे हैं। और इसके लिए हम सफिक्स क्या लगाएंगे, ऑन, ONE, ऑन। और जब इनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है तब हमने देखा था कि कैसे करेंगे। जो इनकी मेन श्रेणी थी, जैसे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड सो ऑन, तो इनमें जो ई शब्द, ई लेटर जो लिखा हुआ है आगे, उस ई को हमको इन सफिक्स के द्वारा रिप्लेस करना है। ठीक है, इन सफिक्स के द्वारा ई को रिप्लेस करेंगे तो हमारे नाम बन जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर एक इजी लेते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन का। ठीक है, कोई हमारा एक हमने ले लिया है कार्बनिक यौगिक। सबसे छोटे से शुरुआत करते हैं। कार्बनिक यौगिक हमने लिया मेथेन। मेथेन का सूत्र सभी को पता है। मेथेन का सूत्र होता है CH4। CH4 को यदि हम ओपन कर लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर को, तो ये होता है इस तरह से, एक कार्बन और उसके साथ 4 हाइड्रोजन संयुक्त हैं। ठीक है, अब मैं एक बार और प्रकार्यात्मक समूह की डेफिनेशन रिवाइज करवा देती हूँ कि जब हम कार्बनिक यौगिकों में से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं या रिप्लेस कर देते हैं, कहने का मतलब ये है कि उसकी जगह पर कोई और ग्रुप आ जाता है, कोई ग्रुप आ जाता है या फिर कोई सिंगल एटम आ जाता है, मतलब परमाणु आ जाता है, तो ये क्या कहलाते हैं। तो ऐसे ग्रुप को ही हम प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और ये फंक्शनल ग्रुप कई तरह के होते हैं, ये हमने नाम देखे। और अब हम देख रहे हैं यहाँ पर एक सिंगल एटम, जिसे हम क्लोरीन और ब्रोमीन कहते हैं। तो एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर सपोज हमने मेथेन में से एक हाइड्रोजन को हटाया क्लोरीन के द्वारा। ठीक है, इसकी जगह पर कौन आ गया, क्लोरीन। तो इसका नाम, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, C लिखेंगे। H कितने हैं, 3 है, 3 H लिखे। और कौन आ गया है इसकी जगह पर, एक हाइड्रोजन की जगह पर Cl, मतलब कि क्लोरीन आ चुका है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, क्लोरीन को हम क्या लिखते हैं, क्लोरो। ठीक है, क्लोरीन को अभी मैंने बताया क्लोरो। और इसमें सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन को हम क्या कहते हैं, मेथेन। तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। अभी मैंने आपको बताया था कि जो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है उसमें से ई को हटा करके ये लिखना है, लेकिन इसके केस में थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पर ये जो नॉमेनक्लेचर, नाम पद्धति हमने यहाँ पर देखी है, ये साधारण नाम पद्धति नहीं है। इस नाम पद्धति को हम IUPAC नाम पद्धति कहते हैं। लेकिन ये आपके कोर्स में यहाँ ऐसा कुछ नाम नहीं दे के रखा है, लेकिन इसका नाम जब हम क्लोरीन, ब्रोमीन, इनका नामकरण करेंगे हम कार्बनिक यौगिकों में, तब हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे। फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन लगा हुआ है तो इसका नाम लिखेंगे हम क्लोरो।
और इसमें एक कार्बन एटम है और एक कार्बन एटम किसको रिप्रेजेंट करता है, मेथेन को, तो हम इसे लिखेंगे क्लोरोमेथेन। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद में हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमने बनाया था CH4 से CH3Cl और इसका नाम हमने क्या लिख दिया था, क्लोरोमेथेन। अब हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं। CH4 के बाद में कौन आता है, सेकेंड नंबर पे C2H6 आता है। इसकी स्ट्रक्चर यदि हम ओपन करते हैं, दो कार्बन है, दो कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन सब फ्री बैलेंसी से हम एक एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। फिर हम फंक्शनल ग्रुप लगा रहे हैं, लगा कौन सा रहे हैं, क्लोरीन का लगा रहे हैं। तो इस हाइड्रोजन को हटा दिया और हमने क्लोरीन जोड़ दिया यहाँ पर। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, ये कार्बन, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये कार्बन, इससे ये 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है, CH3 CH2, और हमने एक जोड़ दिया Cl। अब इसको सिंप्लीफाई सिंपल रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 5, और एक Cl, C2H5Cl। तो नाम आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर पहले 6 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन को हमने हटा दिया, बचे कितने, 5, और उसकी जगह हमने लगा दिया Cl। तो इसका नाम हो जाएगा, है ना, स्टार्टिंग में हम इसका नाम फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, क्लोरो, और इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, इथेन, इथेन या एथेन। तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो एथेन। इस तरह से इसका नाम लिखना है। आगे भी हम बना सकते हैं, CH4 C2H6 के बाद में एथेन के बाद प्रोपेन आता है और आप क्लोरीन जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। और यदि सपोज आपने इस Cl की जगह Br जोड़ दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Br, और यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोएथेन। और सपोज हमने इस मेथेन में हमने Cl की जगह Br जोड़ दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोमेथेन। तो ये हो गया क्लोरीन और ब्रोमीन। जब इस तरह के फंक्शनल ग्रुप हो तब इनका नाम हम कैसे लिखते हैं, इन कार्बनिक यौगिकों का नाम हम कैसे लिखते हैं, ये हमने देखा। अब हम नेक्स्ट एल्डिहाइड की तरफ चलेंगे। एल्डिहाइड का नामकरण कैसे करेंगे, एल्डिहाइड के नामकरण में हम फिर से स्टार्टिंग से ही लेते हैं। हमारा जो एल्केन की सीरीज होती है उसमें सबसे छोटा कार्बनिक यौगिक मेथेन है, एक कार्बन वाला CH4। इसकी स्ट्रक्चर ओपन करते हैं, इसको ओपन किया हमने और ये कार्बन से 4 हाइड्रोजन हमने जोड़ दिए और एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया किसके द्वारा, एल्डिहाइड के द्वारा। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, बॉन्ड CHO। बॉन्ड CHO के द्वारा हमने रिप्लेस कर दिया, तब इसका सूत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3C, एक और हाइड्रोजन 3 है और इससे कौन जुड़ा हुआ है, CHO, ठीक है। अब इसका नामकरण थोड़ा सा सावधानी से करना है। कैसे करेंगे, अब इसमें आप कार्बन देख रहे हैं, कार्बन कितने हैं, इसमें टोटल कार्बन 2 हैं, 1 और 2। 2 वाले को हम क्या कहते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, क्या कहते हैं, 2 वाले को हम कहते हैं एथेन, ठीक है। 2 वाले को हम कहेंगे एथेन। और मैंने आपको अभी बताया है कि हमको इनके नामकरण में क्या करना है, ई जो लगा हुआ है उस ई को हमें हटाना है और उसके आगे हमें क्या लगाना है, अल, ये सफिक्स है तो ये अल लगाएंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनल। हिंदी में अपन इस तरह से एथेनल इस तरह से लिखेंगे। इतना क्लियर हुआ होगा। तो आपको इस तरह से ऐसे नहीं कर देना है कि इसमें CH4 लिया था तो ये मेथेनॉल हो जाएगा, नहीं, ये नहीं। इसमें
ये जोड़ने के बाद में अब कार्बन की संख्या 2 हो गई है, तो 2 वाले को हम एथेन कहते हैं, और ई को हटाओ, अल जोड़ो, नाम हो जाएगा एथेनल। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल में C2H6 है। इसकी स्ट्रक्चर भी यदि अपन खोल लेते हैं, ठीक है, खोलने के बाद उस तरह से ही बनाना है, वो सब आप एक बार ट्राई करना, बना करके देखना, आपसे बन जाएगी ज़रूर से। और एक हाइड्रोजन की जगह हम जोड़ रहे हैं CHO, हम एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं, तो हमने C2H, अब 5 बचे, और हमने जोड़ा CHO, ये हमारा सूत्र बन गया है। ठीक है, अब इसमें टोटल कार्बन काउंट करें। कार्बन टोटल 3 है, 3, 1 2 और एक ये 3, और 3 वाले को हम क्या कहते हैं? 3 वाले को हम कहते हैं प्रोपेन। प्रोपेन, और प्रोपेन इसका नाम कैसे लिखेंगे? ई को हटाना है और इसकी जगह जोड़ना है अल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल, ये इसका नाम हो जाएगा C2H5CHO। आपको कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन देखना है कितना है, यदि 3 है, 4 है, 5 है, या फिर 2 है, तो उस हिसाब से आपको इनकी जो मेन पेरेंट सीरीज जो है उसके आधार पर आपको इनके नाम लिखना है। अब नेक्स्ट, ये हमने एल्डिहाइड का देखा एक एग्जाम्पल, और आपकी बुक में भी एक ही एग्जाम्पल दिया है, मैंने आपको 2 सिखाए नाम। अब यहाँ पर देखो, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कीटोन के बारे में। कीटोन थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा। यदि आपको स्ट्रक्चर कीटोन की समझ में आ जाती है तो कीटोन टिपिकल नहीं है, और ये सारे स्टार्टिंग से सब कुछ यदि आप पढ़ेंगे तो 10th क्लास के लिए बिल्कुल भी टिपिकल नहीं रहेगा। और आपको ये सब अच्छे से देखना है, सी क्या होता है, ये इसकी वैलेंसी किस तरह से हमने लिखी है, ये सब देखने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो पर जा सकते हैं, और मैं इनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, कीटोन देखें हम। कीटोन का हमने फंक्शनल ग्रुप देखा है CO। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, तो कार्बन से 2 तो इसने क्या कर ली? संतुलित कर लिए, लेकिन कार्बन की तो 2 बाकी है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ठीक है, अब इसकी 2, कार्बन की यहाँ पर 2 मुक्त संयोजकता अभी भी बाकी है। इन मुक्त संयोजकता को हमको क्या करना है? संतुलित करना है, और इन्हीं मुक्त संयोजकता से कोई कार्बनिक यौगिक आकर के इससे जुड़ेगा। हमको जोड़ना है कार्बनिक यौगिक में, सपोज, ठीक है, हम स्टार्टिंग ही CH4 से करते हैं। कैसे देखें? CH4 में हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया, CH3 बचा, या फिर इसकी स्ट्रक्चर हम ओपन कर लेते हैं इस तरह से। ये कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है, और ये कार्बन डायरेक्ट इस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ेगा, और ये फंक्शनल ग्रुप हमने लिखा CO। ठीक है, अभी हमने बताया कि कार्बन की वैलेंसी 2 यहाँ पर फ्री है। यदि सपोज मैं आपको यहाँ से इस तरह से बता रही हूँ, ये कार्बन, ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप लिखा हमने, और इस कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप की ये 2 संयोजकता फ्री है। इन 2 संयोजकता से हमने एक एक CH3 जोड़ दिया, है ना, एक एक CH3 जोड़ दिया, मतलब कि ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया मैथेन से, ये भी मैथेन से आया। ठीक है, इस मैथेन में से एक हाइड्रोजन हट गया, है ना, एक हाइड्रोजन तो हटाना पड़ेगा, तभी जा करके ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा, और यहाँ का भी एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, तब जा करके ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ ऐड होगा। ठीक है, आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं समझने के हिसाब से। कैसे? इसको आप लिख सकते हैं CH3, क्योंकि ये कार्बन जो है किससे जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से। कार्बन कार्बन आपस में जुड़ा है, ना कि हाइड्रोजन जुड़ा है, जैसे यहाँ पर कार्बन और कार्बन जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये एक सूत्र हमारे पास मिल गया।
कौन सा किसका सूत्र मिला? कीटोनिक का, क्योंकि हम कीटोन का फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं। अब देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे। इसका नाम फिर वही कार्बन काउंट करें। कार्बन कितने हैं? 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं? प्रोपेन कहते हैं 3 कार्बन वाले को। और हमको यहाँ पर ई को हटाना है और जोड़ना है हमें ऑन। क्या जोड़ना है? ऑन, ONE ऑन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। पहले लिखा हमने प्रोपेन और उसमें अब हमें जोड़ना है प्रोपेनॉन, ऑन जोड़ना है, तो ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा यदि सपोज हमारे पास C2H6 है, ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान से समझे। C2H6, इसमें से हमने एक हाइड्रोजन हटाया और अब बचा 5 हाइड्रोजन। मतलब अब हमने यहाँ पर CH3 की जगह ये 2 कार्बन लिए हैं C2H5, ठीक है। और इसको यहाँ पर एक तरफ यही रहने दो। यहाँ पर मैथेन जुड़ गया है, मैथेन का H हटा करके CH3 जुड़ गया और एथेन का H हटा करके C2H5 जुड़ गया। ठीक है। अब कार्बन काउंट करें। कार्बन कितने हैं? 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन वाले को हम कहते हैं ब्यूटेन। ठीक है, 4 कार्बन वाले को हम कहते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन में से हमने ई हटाया और ऑन जोड़ा, तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉन। ये हो जाएगा ब्यूटेनॉन। ठीक है। आपको कार्बनिक यौगिक जो देके रखे हैं उसमें पहचान करनी है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। यदि सपोज एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो आप उसका नाम कैसे लिखोगे? उसमें आप सफिक्स में अल जोड़ दोगे। और यदि वो कीटोन का है तो उसमें आप सफिक्स में ओन जोड़ोगे। और यदि उसमें क्लोरीन ब्रोमीन है तो आप क्लोरोब्रोमो जोड़ोगे। और यदि उसमें OH है तो आप क्या लिखोगे? ऑल सफिक्स। ये आपको मेमोराइज करना है, ये ध्यान रखना है आपको। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। अभी हमने यहाँ इतना देख लिया, अल्कोहल देख लिया है, क्लोरीन ब्रोमीन देख लिया, एल्डिहाइड कैसे लगता है, कीटोन कैसे लगता है। अब हमारे पास एक और टॉपिक है, वो है मतलब एक और फंक्शनल ग्रुप है, वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फंक्शनल ग्रुप होता है बॉन्ड COOH और इसके लिए जो सफिक्स लगता है वो होता है ओइक। हिंदी में आप लिखें इसे ओइक। ठीक है, ये बॉन्ड फ्री है यहाँ पर। अब हम छोटे से स्टार्ट कर लेते हैं, सेम उसी तरह से जैसे हमने बाकी के नाम पढ़े हैं। ये हमने लिया CH4 की स्ट्रक्चर हमने ओपन कर ली। हर एक इस कार्बन से चारों हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब हमें रिप्लेस करना है हाइड्रोजन को और इस फंक्शनल ग्रुप को ऐड करना है, क्योंकि हम अभी कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ रहे हैं। और एक हाइड्रोजन की जगह पर हमने ये लगा दिया, कार्बोक्सिलिक का फंक्शनल ग्रुप COOH। अब देखें इसकी स्ट्रक्चर, यदि आपको इसका सूत्र लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सेम उसी टाइप से, एक कार्बन है, इससे 3 हाइड्रोजन है और ये फंक्शनल ग्रुप है COOH। ठीक है। अब सेम कार्बन आपको काउंट करना है। कार्बन है 1 और 2, तो 2 वाले को हम क्या कहते हैं? सॉरी, 2 वाले को हम कहते हैं इथेन या एथेन। इसमें से क्या करेंगे? ई को हटा देंगे और ई को हटाने पर ओइक जोड़ देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक। ये उसका नाम हो गया। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं एथेनोइक। अब ये तो हमने CH4 जोड़ा और यदि सपोज हमें इससे बड़ा वाला ग्रुप जोड़ना है, इससे CH4 के बाद में क्या आता है? C2H6। C2H6 में से हमने एक हाइड्रोजन हटाया और अब बचा C2H5, मतलब हाइड्रोजन 5 बचे और हमने ये फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया COOH। अब कार्बन काउंट करो, कार्बन 2 और ये एक 3 है। 3 वाले को हम कहते हैं प्रोपेन। लेकिन हमें प्रोपेन में ई जो है उसको रिप्लेस करना है और ओइक जोड़ना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक।
अम्ल, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल। इस तरह से नामकरण करना है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कार्बन की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये थे फंक्शनल ग्रुप। यदि आप इसे ध्यान से पढ़ते हैं तो ये आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और इन सबको समझने से पहले आपको कार्बन के बारे में बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए कि कार्बन की संयोजकता किस तरह से होती है और कैसे हम उसको संतुलित करते हैं। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है, कैसे संतुलित करते हैं, ये सब आपको छोटी छोटी बातें पता होंगी कार्बन के बारे में, तब जाकर के आप यहाँ तक इसको कवर कर पाएंगे। और नेक्स्ट हम आगे के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और यदि आपको ये चीज़ें समझ आती हैं तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।